Hello everyone, myself Ankit Tripathi. Welcome back to Campus Circuit. आज एनटीए ने फिर एक नया कांड कर दिया। एनटीए हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमारा भरोसा उठता जा रहा है एग्जाम पैटर्न पे। आज क्या करा कि बच्चों का एग्जाम था सीयूटी का, आज 30 में है, ठीक है। आज क्या किया इन्होंने, बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंचे, वहां पे क्या हुआ कि पेपर ही नहीं आया और उसके लिए क्या बोला, सिस्टम में ग्लिच है हमारे। और कुछ सेंटरों में पता है क्या हुआ है कि बच्चों से ऑथेंटिकेशन ले लिए, उनको 12 बजे तक बैठा रखा, फिर बाद में पेपर ही नहीं हुआ। और एनटीए ने आके ट्वीट क्या कर दिया कि हमारी तरफ से चीजें ओके, पेपर थोड़ा सा डिले हुआ है। अब उन बच्चों को क्या, इनका पेपर मिस हो गया इन्हीं चक्करों से, पेपर अच्छा नहीं गया, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप कहते हो कि ऑफलाइन मोड पे हम कराते हैं नीट का पेपर इसलिए लीक हो जाता है, बट सीयूटी सीबीटी बेस्ड है कि नहीं है, वो भी लीक हो गया। बात ये नहीं है, आप बच्चों से 1500 से 2000 रुपए ले रहे हो, ठीक है, उसमें भी क्या कर रहे हो, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच आ रहा है। ऐसा तो है नहीं तुम फ्री करा रहे हो भाई, है ना? बच्चों के पैसा है, बच्चों के पेरेंट्स का मेहनत का पैसा है वो, ठीक है, जो तुम्हें वो दे रहे हैं। और उसमें भी तुम क्या कर रहे हो, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे तुम सही से, नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो, ठीक है, हर दूसरे दिन तुम्हारे पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसा करो, तुम पेपर कराना छोड़ दो, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करे एनटीए, ठीक है। अभी ऊपर आपको एक नोटिस दिखाऊंगा एनटीए का, जिसमें उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि देखो ऐसा है कि हमारी तरफ से सिस्टम का ग्लिच है, तो थोड़ी देर एग्जाम डिले होगा। कितनी देर डिले होगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 4 4 घंटे का भी एग्जाम डिले होता है। तुम एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम करा रहे हो, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, क्या फायदा उस चीज का जब तुमसे कराया नहीं जा पा रहा, पेपर नहीं करा पा रहे। तुमसे एक काउंसलिंग का पोर्टल लाया गया कि एक यूनिक पोर्टल हो, बच्चा क्या कर रहा है, मर रहा है, हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर रजिस्टर कर रहा है, पैसे दे रहा है। समझ में आती है तुमको कभी इस बात को? पर नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो एंटी हैं, हम तो आके मेल कर देंगे बच्चे देखें। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दो, अब टाइम आ गया है, बहुत तुमने बच्चों के भविष्य के साथ खेल लिया, अब नहीं। हर बार का हो गया एनटीए का ये, कुछ ना कुछ आके कांड कर देना, ठीक है। अभी एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, वो बता रहा था कि भैया हमने क्या करा, पहले हमें बैठा लिया, फिर थोड़ी देर बाद सारी प्रोसेस करा ली, ऑथेंटिकेशन करा लिया, सिग्नेचर करा लिए, एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, अटेंडेंस सीट में भी सिग्नेचर हो गए, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, तुम्हें मेल करेगा, तुम तो दिखा दोगे कि हमारे पास अटेंडेंस हो गई, उसका एग्जाम नहीं हुआ, है ना? और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तुम्हारे पास कि तुम सही करो इस चीज को, तो तुम एक मेल और डाल दोगे बच्चों के पास, एग्जाम कैंसिल हो गया 30 वाला, हम दोबारा कराएंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा एग्जाम कराओगे फिर सेम चीज करोगे तुम। 2022 से सीयूटी हो रहा है, मुझे आप एक ऐसा साल बता दो कि जिसमें आपने गलतियां ना करी हो। हर बार आपको गलतियां करनी होती है, हर बार बच्चा सफर करे, आपको कोई मतलब नहीं है, आप आओगे, चिल्लाओगे, चले जाओगे। बच्चा क्या करेगा, बच्चा मेंटल हेल्थ खराब, बच्चे की ट्रेवलिंग, पेरेंट्स का प्रेशर, बच्चा क्या क्या सहे यार, ठीक है। अब तुम रिजल्ट में, चलो ये सब छोड़ो, अभी जब रिजल्ट का टाइम आएगा तुम्हारी आंसर की में बवाल करोगे, तुम गलत आंसर दोगे, फिर बच्चों से पैसे लोगे कि करो, चैलेंज करो हमको, हम तो एंटी है, हम तो हर बार सही करते हैं। रिजल्ट में डिले करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज डिले करती हैं अपना प्रोसेस, तो बच्चों को तुम यहाँ से तोड़ रहे हो, यहाँ से तो तोड़ ही रहे हो, ठीक है। नहीं, क्या क्या दिक्कत है, आप समझाओ यार, हर बार का नहीं चलेगा ये। हर बार हम लोग ये आके नहीं कहेंगे कि बच्चों आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीजें तो होती रहती, कब तक होती रहेंगी? सुधारो यार तुम, अब तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम अपनी चीजें सुधारो, बहुत टाइम हो गया अब तुम्हें देखते देखते। अब नहीं एनटीए, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे ही दो, ठीक है, सेंट्रल में बैठने लायक नहीं हो आप। जब से आप एजुकेशन मिनिस्टर हो ना, तब से कुछ नहीं हुआ, एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे आप। सीटी हो, नीट हो, जेई हो, एसएससी जीडी हो, सब लीक करा दे रहे हो, सेंटर पे खुलेआम चीटिंग होती है, वीडियो आ रहे हैं बाहर, क्या करोगे तुम? बच्चा मेंटली प्रेशर ले रहा है, समझो इस बात। पर नहीं, वही बात है, हम तो एनटीए हैं। तो अब देखो बच्चों, एनटीए का तो यही रहेगा, है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने भविष्य की चिंता है ही। तो आप सब लोगों के साथ, जिसके जिसके साथ
ये हुआ है कि सिग्नेचर करा लिए, एग्जाम छोड़ दिया, टाइम से एग्जाम नहीं दे पाए, सेंटर में एग्जाम ही नहीं हुआ, सिस्टम ही नहीं चला। अपनी आईडी, इनरोलमेंट नंबर, एनटीओ को मेल करो अपनी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, बताओ उन्हें कि हमारे साथ दिक्कत है, और बोलो, मेल करो, ट्वीट करो, सेम ऑन एनटीए, बचाओ हमें। क्या कर सकते हैं हम? वही कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वेट कर सकते हैं अब ये क्या अपना नया तरीका लाएंगे खुद को डिपेंड करने का। अभी तो छोड़ो यार, अभी तो तुमने ओएसएन में बच्चों की ऐसी तैसी करी थी, है ना, अब दोबारा करना स्टार्ट कर दिया तुमने। 12th के बाद बच्चा करे क्या यार, उसके पास इतना सारा प्रेशर होता है। पर नहीं, तो सारे बच्चे क्या करना, एक एक मेल कर देना एनटीए का। एनटीए का कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही रहेगा उसका, ठीक है। जिनके साथ दिक्कतें हुई हैं, मेल करो जाके एनटीए का, एनटीए के पास, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आके वो बोल देंगे साल तुम्हारा खराब होगा, ठीक है, प्रेशर तुम्हारे ऊपर रहेगा, घर वालों के ताने तुम सुनोगे, ना एनटीए का कुछ होगा, ना धर्मेंद्र प्रधान जी का कुछ होगा। इनको यही रहना है, दिक्कत हमारे साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार मुझे भी अपनी प्रॉब्लम मेल कर देना, मैं अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और या तो कैंपस सर्किट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेल कर देना, और एनटीए पे कर देना एक बार अपनी प्रॉब्लम, और ट्राई करना तो उनको बोलो कि हमारे एग्जाम दोबारा ले, क्योंकि एक मान के चलो एनटीए ये एग्जाम कैंसिल ही करेगी, दोबारा ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है इनका, हर बार की तरीके का ही है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। तब तक के लिए वही बात फिर से बोलूंगा मैं, पढ़ते रहो, और तुम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, बस वही करो, पढ़ो, बाकी चीजें तो होती ही रहती है हर बार की तरीके, कोई नई चीज नहीं। दोबारा तुम्हें एग्जाम होगा तो देने का मौका मिलेगा ही, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय।